हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है 2 जुलाई। मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बताया था। अब तो बहुत लोग ये कहेंगे कि हमने बताया था, लेकिन आपको पता है कि बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए थे 3-4 दिन पहले भी, जब मैंने एक वीडियो बनाया था 2 जुलाई के एग्ज़ाम डेट के बारे में। अब हम गाइस इसमें बात करते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि आपको पता एग्ज़ाम डेट अब अनाउंस हो चुकी है कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है जिससे हम इस पेपर को पास कर चुके। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, ताकि आपको पूरा आइडिया लग सके और आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ से आप सोर्सेज को पढ़ सकते हैं, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, करंट अफेयर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को गाइज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक पेड ग्रुप स्टार्ट किया, ये मेरा ही है, और इसमें MCQ बेस होंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन है, और इसमें अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इनके आपको MCQ हम बेस पे आपको पेड कोर्स हमने चलाया है। इसके साथ साथ हम आपको डिटेल्ड करंट अफेयर की PDF जो इसमें आती है EPF और APFC में, उसके रिगार्डिंग हम आपको एक डिटेल में PDF प्रोवाइड कराएंगे, वो भी इसके अंदर। और चार्ज है इसका 99 रुपये। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, और ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमसे फ़ोन करके बात कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब गाइस हम बात करते हैं उसकी कट ऑफ के बारे में। देखिए, अगर आपको पिछली बार की हम बात करें, कट ऑफ अगर आपको पार करनी है तो आपको 65 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे, नेगेटिव मार्किंग काट के 120 में से। और इस बार भी आपका पेपर 120 मार्क्स का ही होगा, मतलब 120 क्वेश्चन का ही होगा, और 300 मार्क्स का आपका पेपर है। तो ये प्लीज़ आप समझ लीजिए इस बात को। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके 70+ क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको फाइनल सिलेक्शन से नहीं रोक सकती, और वो आप आराम से लेके आ सकते हो अगर थोड़ी सी स्ट्रेटजी से काम करोगे तो। नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आप बस थोड़ा सा भी आप एफर्ट लगाओगे ना तो आराम से चीज़ों को टैकल कर सकते हो। क्या किस तरीके से टैकल कर सकते हैं वो हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटजी के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार 421 सीट थी, इस बार 418 सीट है। लगभग सिमिलर वैकेंसी और सिमिलर ही आपके कट ऑफ जाने की उम्मीद है, पर 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं गाइज प्रीवियस ईयर के ट्रेंड की। देखिए, 2017 और 2021 के ट्रेंड को हम जानेंगे पूरी तरीके से। UPSC में क्या होता है, कई बार चीज़ें क्वेश्चन में बहुत तेज़ी से बदलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है स्टैटिक होती है जो चेंज नहीं होती। जैसे इंग्लिश दोनों में 20 क्वेश्चन आए हैं। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग, 15 और 14 क्वेश्चन आए हैं। कंप्यूटर में पिछली बार थोड़ा चेंज हुआ है, और पॉलिटी में भी थोड़ा चेंज देखने को मिला है। इसके साथ साथ अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी आपको देखने को मिला है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर से क्वेश्चन बढ़े हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन बढ़े हैं, वहीं अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन से पिछली बार क्वेश्चन घट गए हैं, और साइंस से क्वेश्चन थोड़े से बढ़ गए हैं। ये भी हमने पिछली बार देखा है ट्रेंड में। अगर हम बात करें इस बार की 2017 में जो स्पेशल सब्जेक्ट अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ से 32 क्वेश्चन आए थे, और 2021 में क्वेश्चन आए थे 20। क्योंकि UPSC में कुछ भी चीज़ कभी भी चेंज हो सकती है। अगर आपको मिनिमम ये तो है कि 20 से कम क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, और ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप छोड़ भी नहीं सकते हो। इसीलिए हमने पेड कोर्स आपके सामने लेके आए हैं, जो आपको बहुत आसानी से क्विज फॉर्म में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। कोई किसी भी प्रकार की क्वेरी होगी, हम आपको फ़ोन पर वो चीज़ आपकी सॉल्व करेंगे। तो ये गाइस हमारी तरफ से बात हो गई इसके बारे में। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। अगर करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर की PDF मैं आपको खुद प्रोवाइड कराऊंगा, और करंट अफेयर की PDF की गारंटी मैं ये लेता हूँ कि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से आ जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चन आए थे, और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आए थे, मैथ रीजनिंग में और 14 क्वेश्चन आए थे, और स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में आप देख ही सकते हो। अब बात करते हैं पॉलिटी में 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे पिछली बार आए थे, और इस बार भी 8 से 10 क्वेश्चन की उम्मीद
लग रही है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री हमने यहाँ पर नहीं लिया और साइंस और कंप्यूटर भी नहीं लिया है, क्योंकि उसमें कई बार ये लेवल में बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब बात करते हैं जैसे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में लेवल पिछली बार की तुलना में 2017 से हम बात करें, 2017 से हम बात करें और 2021 की हम बात करें तो लेवल थोड़ा सा आसान आया था। लेकिन हम बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट की, जैसे कंप्यूटर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था। पिछले 2017 में कंप्यूटर बहुत आसान आ गया था और 2021 में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टफ आ गया था, तो इसीलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको चीज़ों के बारे में बताया, इनका लेवल लगभग सिमिलर पिछली बार की तरह ही आपका देखने को रहा था। हर बार इनका लेवल एक ही तरह का देखने को रहा है, इसमें अब ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। पॉलिटी भी आप आराम से कर सकते हो, हिस्ट्री भी आप ले सकते हो, लेकिन हिस्ट्री में आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा और अब बहुत टाइम कम है। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करोगे तो हम आपको स्पेशल PDF भी प्रोवाइड करा देंगे हिस्ट्री की, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। अब ये बात हो गई हमारी तरफ से आपके लिए। इन सब्जेक्ट को आप अच्छे से देखोगे तो आप क्वेश्चन को टोटल देखना, 20 यहाँ से हो गए, 20 यहाँ से हो गए, अब और 20 यहाँ से हो गई, ये 60 क्वेश्चन हो गए और 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गए 70। यानी 70 क्वेश्चन आपके आराम से हो गए बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। आपको करंट अफेयर के लिए सिर्फ एक PDF पढ़नी, जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उसको आप पढ़ के आराम से 15+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और थोड़ा क्वेश्चन आप हिस्ट्री में भी सही करोगे, कंप्यूटर में भी सही करोगे, तो वहाँ से भी आपको एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। तो आराम से इसको पास कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, जो मेरा पेड ग्रुप है उसके लिए, और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसलिए फ़ोन नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।